हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 को कंप्लीट करेंगे। ओके, इससे पहले मैं 89 क्वेश्चन तक का जो वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। हम 100 क्वेश्चंस का आपको सीरीज करा रहे हैं, जो कि आपके लास्ट ईयर टेट एग्जाम में जो मैथ के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए, मोस्टली सी टेट में आपके इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आज हम कराने ये क्वेश्चन जा रहे हैं, इस टाइप के आपसे सी टेट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सी टेट में ही नहीं बल्कि हर एक टेट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं सभी का बेनिफिट हो। तो चलिए, क्वेश्चन आपका 90 देखो एक इस तरीके से पूछा जाता है। मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार सी टेट में ये क्वेश्चन लैंग्वेज बदल बदल के या फिर पैटर्न डिपेंड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है। क्वेश्चन में बोला गया मैं एक 2 अंक की संख्या हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है मैं एक 2 अंक की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और अंकों का जो योग है वो 3 और 4 का गुणज है। और आपको कुछ ऑप्शन देख रहा है, ये क्वेश्चन हमारा ऑप्शन से एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2 अंक की संख्या हूँ, तो ये देखिए चारों ऑप्शन में आपके क्या 2-2 अंक की, चारों डिजिट आपको के बने, चारों नंबर के बने। आगे बोला गया जो दहाई के स्थान पे जो अंक है, इकाई स्थान का अभाज्य है, दोनों ही नंबर आपके अभाज्य। देखिए 3 भी अभाज्य होता है, 5 भी अभाज्य है, 1 भी और ये भी। ठीक है, तो अब बात करते हैं बचा हुआ थर्ड ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन जो होगा हमारे थर्ड प्रॉब्लम से होगा। अब इसने बोला जो अंकों का योग है वो 3 और 4 का गुणज है। अब अंकों का योग पहले वाले को ऐड करिए, 3 + 5 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 और 5 जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अब देखिए जो क्या 8 जो आपका है 3 का गुणज है, तो ये तो 3 का गुणज है नहीं, सिर्फ 4 का ही है। तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 1 और 3 को आप ऐड करिए, जब आप 1 और 3 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 4। ये तो सिर्फ 4 का ही गुणज हुआ, 3 का नहीं हुआ। तो अगले ऑप्शन पे चलेंगे 5 + 7। अब आप 5 और 7 को ऐड करिए, 5 और 7 को जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 12। और आपको देखने को मिलेगा जो 12 आपका निकल के आया, अंकों का योग जो निकल के आया है वो 3 का भी गुणज है और आपका 4 का भी गुणज है। यानी कि जो हमारा ये ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन सी टेट में हर बार आपसे पूछा जा रहा है, लगभग हर एक टेट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 2019 में लगातार दोनों बार पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिखे नहीं है, सारे डिफरेंट क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हुए हैं, इन्हीं बेसिस पे जो पूछे गए हैं। इसमें बोला गया मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं वो कौन सी संख्या हो सकती हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है मैं 2 अंकों की एक सम संख्या हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में क्या है, जो आपके चारों ऑप्शन है सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सम संख्या है, इवन नंबर है। यानी कि अभी हमारा क्वेश्चन एलिमिनेट हुआ ही नहीं। तो अगली स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इसने बोला है मैं 3, 4 और 6 का सर्वगुणज हूँ। सर्वगुणज का मतलब दोस्तों आपका एलसीएम होता है। यानी कि अगर हम बात करते हैं एलसीएम ऑफ 4, 3, 4, 6, 3, 4, 6 का जो एलसीएम निकल के आएगा दोस्तों वो आपका क्या आएगा? 12। इसने बोला है मैं वो संख्या हूँ जो 3, 4 और 12 का सर्वगुणज हूँ। सर्वगुणज का मतलब एलसीएम वो संख्या है जो 12 से दोनों कट हो जाए। देखो 12 से कौन सी कट होंगी? 12 से देखो 2 जा भी कट हो जाएगा, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, ये भी कट हो गया। और 12 से आपका 48 भी कट हो गया। यानी कि हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हुआ, वो कि ऑप्शन नंबर ए। तो अभी यहाँ पे हमें अभी अपना करेक्ट आंसर नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं चौथी स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में अगला बोला गया है कि मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब बताइए ऐसी कौन सी संख्या है इन ऑप्शन में जिनकी 9 गुणनखंड हो और 12 से कट जाए। देखो 12 से तो ये तीनों कट रही हैं, इन तीनों में से ही हमारा सही होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 36 की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, 36 का सॉरी, जब आप 36 का फैक्टर करोगे, 36 का फैक्टर करोगे, गुणनखंड करोगे, तो यू विल गेट 6 × 6। ओके, और आगे और फैक्टर करिए 2 × 3 एंड 2 × 3। ओके, जरा समझने की कोशिश करना मैंने 36 को पहले क्यों लिया है। तो देखिए आगे, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का पावर 2 × 3 का पावर 2। ओके, अगर मान लो आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछ ले जाए बताइए 36 के कितने गुणनखंड होंगे, वो भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। मैंने क्या किया, 36 के फैक्टर कर लिए, फैक्टर को मैंने प्राइम नंबर में चेंज कर लिया। गुणनखंड को निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जो भी आपके प्राइम फैक्टर आते हैं उनकी जो पावर होती है,
पावर में सिर्फ एक ऐड कर देते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पावर में आपने क्या किया, ऐड कर लिया। जब आप इनको ऐड करोगे दोस्तों यू विल गेट 3 × 3, यानी कि जो इसका जो आंसर होगा वो आपका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो 36 के जो गुणनखंड बनेंगे वो आपके 9 बन रहे हैं। गुणनखंड निकालने का तरीका देख लीजिए कैसे निकालते हैं गुणनखंड को, ठीक है। तो देखिए आपका जो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ओके, क्योंकि 36 के जो गुणनखंड है आपके वो 9 बन रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसकी लागत अधिक होगी। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2018 में पूछा गया है। पहला पॉइंट आपको दे रखा है 250 के प्रत्येक पैकेट वाले 200 पैकेट, मतलब हर एक पैकेट की जो वैल्यू है वो 250 है और पैकेट कितने हैं 200। ठीक है, अगला स्टेटमेंट आपको गिवन है 250 की प्रत्येक बक्स, तो मतलब हर एक चीज़ 250 की है और वो चीज़ें हैं कितनी 20 दर्जन है। और आपको दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या फिर दोनों इक्वल होंगे या फिर कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, एक दर्जन में आपको पता है 1 डजन में जो चीज़ें होती हैं वो आपकी कितनी होती हैं दोस्तों, 12 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक दर्जन में हमारी 12 वस्तुएं आ सकती हैं। आपको दर्जन कितनी दी है 20। अगर हम बात करें 20 डजन की तो 20 डजन का मतलब कितना हो गया 12 × 20 यानी कि 240, 240। तो ऑप्शन 2 में क्या हो गया 240 चीज़ें ज़्यादा हो गई ना। पहले वाले ऑप्शन में कितने पैकेट हैं 200 और इसमें कितनी चीज़ें आ रही निकल के 240। तो अब ऑब्वियस सी बात है 240 वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट होगा वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड सही हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पैटर्न पे डिपेंड कैसे पूछा गया है। तो नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन करिए और बताइए कि 11 ये 111 × 111 की वैल्यू क्या आएगी। आपको पैटर्न को अच्छी तरीके से समझना है। 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, ठीक है। 11 × 11 कितना आ रहा है 121। 3 देखो 3 बार 1 और 3 बार 1 का मल्टीप्लाई 1 2 3 3 2 1। अब आपने यहाँ पे नोटिस क्या किया, देखो जैसे एक बार था तो एक ही आया, 2 बार 11 है तो 2 मिडल में आ रहा है। 11 यहाँ पे 1 कितनी बार है 3 बार, तो नंबर 3 बार तक सही चल रहा है, फिर उसके बाद अपोजिट चल रहा है। अब यहाँ पे देखो 1 कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 5, यानी कि जो नंबर है हमारा सीरीज 5 तक जाएगी। क्या जाएगी, ये 5 तक जाएगी। 1 2 3 4 और 5। 5 के बाद अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दीजिए 4 3 2 और 1। ऑप्शन में ये आपको नंबर दिखाई देगा वही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें जो आपका जो ऑप्शन है दोस्तों वो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, 2 क्वेश्चन और करेंगे फिर अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक 89 क्वेश्चन तक का वीडियो नहीं देखा प्लीज़ जाके देख लीजिए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक वीडियो में उसी पे डिपेंड क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में कैसे कैसे आपसे पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लीज़ जाइए और देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, स्टूडेंट में शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं। ओके, सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बेनिफिट हो। ओके, तो देखिए क्वेश्चन अगला किस तरीके से आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन दोस्तों आपका निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है ये पूछा गया। ये क्वेश्चन आपसे एमपी टेट, देखो मध्य प्रदेश टेट में भी आपसे पूछा गया 2011 में। हर एक टेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। क्वेश्चन आपको क्या बना है, पैटर्न को आपको अच्छी तरीके से रीड करना है और समझना है। 1 + 1 2 हो रहा है, ठीक है। 2 + 2 4 हो रहा है। ओके, 3 + 3 6 हो रहा है, डॉट 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 ऐसे ही 10 + 10 20 तक चल रहा है। और आपके ऑप्शन है ए, क्या ये गिनती बना रहा है, वी या फिर सम और विषम संख्याओं को दिखा रहा है, या फिर सी 2 का पहाड़ा बना रहा है, या फिर डी अभाज्य संख्या बना रहा है। ठीक है, अब देखो पैटर्न को पकड़ो, देखो 2 4 6 ऐसे डॉट 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 20 तक चला, यानी कि ये 2 का टेबल बना रहा है। इस पैटर्न में क्या हो रहा है 2 का पहाड़ा बनना है आपका, मतलब 2 का टेबल बन रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ जाइए वीडियो को वापस से प्ले करिए और देखो दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अपने सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप ये पैटर्न अप्लाई करिए और अपनी आपकी जो प्रिपरेशन है आप यहाँ से आप आगे इजीली अपनी आगे बढ़ा सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन देखिए, दिए गए पैटर्न का अध्ययन करिए और ये क्वेश्चन आपसे एच टेट 2014 में पूछा गया है। 9 × 9 + 7 ये आपको गिवन है 88। ओके, फिर आगे पैटर्न में हो रहा है 98 × 9। अब क्या किया हमने, यहाँ पे 9 के आगे 8 बढ़ा दिया। जैसे ही हमने एक नंबर बढ़ाया तो यहाँ पे एक 8 बढ़ गया पीछे, क्योंकि ऊपर 88 थे। यहाँ पे जैसे ही हमने एक नंबर बढ़ाया तो यहाँ पे एक 8 बढ़ गया। फिर आगे क्या किया 9 8 7, एक और हमने यहाँ पे डिजिट बढ़ाई तो एक और आपका 8 बढ़ गया। अब हमने यहाँ पे नोटिस क्या किया, जैसे ही एक नंबर हम इंक्रीज कर रहे हैं
फर्स्ट वाले टर्म में उतने ही 8 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे हमने कितने डिजिट ऐड किए हैं, 1 और 2, 2 डिजिट ऐड किए 9 के आगे, तो यहाँ पे देखो दोनों के आगे 2 8 आ गए। अब यहाँ पे देखो ऐड कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट हमारी ऐड हो रही हैं, यानी कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम 5 8 बढ़ा देंगे, 2 ऑलरेडी थे उसमें, 1 2 3 4 और 5, यानी कि जिस ऑप्शन में आपके 7 जो 8 दे रखे होंगे वही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। देखिए उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और देखिए इसी तरीके से आपसे लगातार हर एक टेट एग्जाम में पैटर्न बेस्ड, इससे पहले 2 क्वेश्चन कराए थे, मैंने कोई भी सेम क्वेश्चन नहीं लिखा है, सारे के सारे डिफरेंट क्वेश्चन कराए हैं। और मेरी कोशिश यही है हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन दिया जाए, एग्जाम जब आए आप इजीली आप अच्छी तरीके से करे आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।